मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे जो करना होगा वो तो मैं कर ही लूंगी। डॉक्टर, मेरी पति की बॉडी में कब ले जा सकती हूँ? आज ही ले जा सकते हैं। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि हॉस्पिटल की होती है, वो आपको पूरी करनी होंगी और वो फॉर्म भरने पड़ेंगे, 1-2 साइन होंगे आपके 2-3 जगह, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। ठीक है, पर कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लगेगा। आप चले जाइए, रिसेप्शन पे चले जाइए, वहाँ जाकर बोल दीजिए, वहाँ से आपको सारा फॉर्म वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज थोड़ा जल्द कर दीजिए। हाँ, मुझे पता है आपको बहुत दुख है। आप जाइए, चली गई आपकी। मैडम, अच्छा हुआ आपने मेरी पत्नी को कुछ नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। मैडम, आपको नहीं पता है, मेरी पत्नी ने ना मुझे जहर देके मारने की कोशिश करी थी। हमारे घर के नौकर ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए जिस दूध में वो जहर लेके आई थी ना, मैंने वो दूध पिया ही नहीं था। बस मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। जहर? इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर था। जी मैडम। जिस तरीके से तुमने मुझे पर्ची के थ्रू बताया ना कि मैं जिंदा हूँ, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तुम्हारी वाइफ जिस तरीके से ओवर एक्टिंग करके रो रही थी ना, मैं ये भी समझ गई थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम उसे नहीं बताना चाहते हो कि तुम जिंदा हो, इसलिए मैंने उसे बहाने से भेज दिया। उस फॉर्मेलिटीज में ना उसको टाइम लगेगा। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? मैडम, बात कुछ ऐसी है कि मेरी पत्नी का ना बाहर किसी और से अफेयर चल रहा है और उसके साथ मिलके उसने मेरे को मारने का प्लान बनाया था कि जिससे कि मैं मर जाऊं और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी के नाम में हो जाए। पर ये सारी बातें ना मेरे घर के नौकर ने सुन ली थी और उसने मुझे सही टाइम पे सब कुछ बता दिया था। मेरी पत्नी मेरे लिए जहर वाला दूध लेके आई थी और उसने मुझे फोर्स भी किया था कि ये दूध पी लो। इतने में मेरे नौकर ने वो दूध बदल दिया और मैंने वो दूध उसके सामने तो पिया, पर उस दूध में कोई जहर नहीं था और मैंने ऐसे एक्टिंग करी जैसे कि मैं मर गया हूँ। और उसके बाद मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले आई क्योंकि मेरे घर वालों को भी उसको जवाब देना था और यहाँ पे आके मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मैडम, बस अब मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जैसी अंदर आए ना, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी और अपने बॉयफ्रेंड को भी फोन करेगी। इतने में मैं उसकी रिकॉर्डिंग बना लूंगा और फिर मेरे पास हो जाएगा सबूत और फिर मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बिल्कुल ठीक, मैं आपके साथ हूँ इसमें, और मैं भी ना आपका पूरा सपोर्ट करूंगी पुलिस तक पहुंचने में। आपकी पत्नी आपको बिल्कुल हार्म नहीं कर पाएगी। जो उसने प्लान बनाया है ना, उससे ये तो साबित हो गया कि वो एकदम क्रिमिनल माइंडसेट की है। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज रात में तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने 3 मित्रों के साथ शेयर कर दे। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि अब वो ऐसा कुछ भी ना कर पाए जिससे आपको फिर से कुछ नुकसान पहुंचे। बिल्कुल मैडम। अब आप जल्दी से लेट जाइए, वो आती ही होंगी। मैडम, मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई फॉर्मेलिटी रह तो नहीं गई है, उसके बाद में बॉडी आपको देती जाएगी। ठीक है। सही है, मैंने अपने पति को ना टाइम से निपटा दिया। अब मैंने बाहर जाके अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन तो कर दिया था, मेरा बॉयफ्रेंड आने ही वाला होगा और उसके बाद में मेरे पति की लाश को हम जल्दी से जला देंगे।